नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस के मौके पर कि धनतेरस के रंग किस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह से बाजारों में भीड़ है, ज्वेलरी की दुकानों पर भीड़ है, ये हम आपको दिखाएंगे। और आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ रहे हैं मुंबई के ज़वेरी बाजार से, गोल्ड ज्वेलरी के सबसे बड़े मार्केट से। हमारे साथ अंकित तिवारी हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, और गौरव पटेल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के, और कुमार जैन साहब हैं उमेदमल तिलोकचंद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चलते हैं अंकित तिवारी के पास जयपुर और देखते हैं कि जयपुर में ज्वेलरी मार्केट का ताजा हाल इस वक्त क्या है। अंकित, आप जरा बताएं कि क्या मूड माहौल है, क्योंकि इस बार का धनतेरस बहुत खास है, दाम कम है पिछले साल के मुकाबले, कोरोना के हालात काबू में है। जयपुर का मूड माहौल क्या है? अंकित, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क अभी अंकित से नहीं हो पा रहा है। हम जाएंगे उनके पास और समझेंगे कि क्या मूड माहौल है। लेकिन मेहता जी, आप जरा बताएं, चूंकि अभी भी आप भी ज़वेरी बाजार से ही आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं सर आप, वहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी? जी, बेहतरीन माहौल है। मेरे ख्याल से मैंने तो खुद ने ऐसा पिछले 4 सालों में ऐसा माहौल नहीं देखा। 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो प्री पैंडेमिक रिकॉर्ड था। और 2017 से लगा के इस तरह का माहौल, इस तरह की खरीदारी हमने कभी देखी नहीं है। जिस प्रकार से लोग मार्केट में आ रहे हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं, और जो ऐसा लग रहा है कि लोग अपना पोर्टफोलियो ही पूरा चेंज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक परसेप्शन था कि भाई 10% तक लोगों को गोल्ड में निवेश करना चाहिए, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब हमें 10% नहीं, कम से कम हमें 15 से 20% तक गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो का निवेश रखना चाहिए। ज्वेलरी बिक रही है, कॉइन्स बिक रहे हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिक रहे हैं, डिजिटल गोल्ड बिक रहा है, गोल्ड ETF की भी डिमांड हमें पता चली है, बढ़नी शुरू हुई है। मैं आपको कुछ एक आश्चर्यजनक आंकड़े देता हूं। हमने डिजिटल गोल्ड में सुबह से इतने सारे गिफ्टिंग के हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हुए देखे हैं कि ये बहुत ही सरप्राइज हो रहा है हम लोगों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन माहौल है। बाजार में लोग भरपूर खरीदी कर रहे हैं, शादियां भी हैं तो लोग पूरा शॉपिंग कर रहे हैं, आगे फेस्टिवल का भी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मूड माहौल है और बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है गोल्ड की और ज्वेलरी की। हमारे साथ कुमार जैन साहब भी हैं, और जो बात आपने ज़वेरी बाजार का जिक्र किया है, कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं ज़वेरी बाजार से। जैन साहब, फ्री हैं? कैसे टाइम निकाल लिया आपने? आज तो बहुत भीड़ है आपकी दुकान पे और आसपास में। देख रहे हैं हम लोग, हमारे दिमाग में था कि भी धनतेरस जो आई है, लोगों में विश्वास और कॉन्फिडेंस लेके आई है। लोग त्रस्त थे अपने कोविड की वजह से, तो महिलाएं निकली हैं बाहर कि भी चलो हम शोरूम में जाएं, कुछ देखें, कुछ खरीदारी करें, और जिससे उनका आत्मविश्वास बैठे कि भाई अब कोविड नहीं है, या कोविड है तो उसकी प्रिकॉशनरी लेकर काम कर रहा है। तो इस तरह से जो भीड़ हम देख रहे हैं, आज एक जबरदस्त खरीदारी लोगों में होगी। और समझता हूँ कि भी आज जो खरीदारी, 3 तरह की खरीदारी निकली हुई है। एक तो फेस्टिव सीजन की खरीदारी है, दूसरी जो जिनों की शादियां जिनकी बाकी थी वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, और तीसरे जो लोग हैं जिनकी सेविंग बची हुई पड़ी थी कोरोना वायरस के समय में, जिन्होंने इंटरनेशनल टूर नहीं की थी, जिन्होंने होटलों में खाना नहीं खाया था, वो सब निकले आज। जिस तरह से मेरे शोरूम का एक आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हर हमारे ज्वेलरी शोरूमों में इस तरह से भीड़ है और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हो सकता है धनतेरस का जो ये आज का दिन है, हो सकता है दशहरा का भी एक रिकॉर्ड ब्रेक काम होगा, ऐसी हम लोगों को आशा है कि रिकॉर्ड कारोबार हो रहा है, अच्छी भीड़ है। और जैन साहब ज़वेरी बाजार से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं अपनी दुकान की
कि वहां पर किस तरह की भीड़ अभी है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ रहे हैं जवेरी बाजार से, अंकित तिवारी जयपुर से और गौरव पटेल अहमदाबाद से। अंकित, सबसे पहले आपके पास आप जरा बताएं कि जयपुर का मूड माहौल कैसा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, कोरोना के हालात काबू में हैं, क्या कैसी भीड़ है वहां पर, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट जयपुर की? देखिए, खरीदी के माहौल की अगर हम बात करें तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को कहूंगा कि मैं जहां हूं मुझे एक कोने में खड़ा होना पड़ रहा है। ग्राहक इतने उमड़ रहे हैं ज्वेलर्स की शॉप्स पर और बड़े दिनों बाद ये अवसर आया है जब खरीदी का शुभ मुहूर्त लोकेशन डाल देते जयपुर, खरीदार शॉप पर आए हुए हैं। खासतौर पर हम बात करें तो जयपुर और पूरे राजस्थान में 800 करोड़ के करीब कारोबार होने की उम्मीद है। और कैसा कारोबार है, किस तरीके से है, हमारे साथ जतिन जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके का ये पूरा कारोबार आज होने जा रहा है। खासतौर पर जयपुर के मार्केट की बात करें तो इस बार कैसा लग रहा है धनतेरस? नमस्कार सर, मैं जतिन मोसुन, जेकेजे ज्वेलर्स, एमआई रोड, मानसरोवर, विद्यानगर से। लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2 साल बाद मार्केट अब पूरी तरह खुल गया है। जो लोग 2 साल से घरों में बंद थे अब वो बाहर बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है क्या? किस तरीके का लग रहा है? लाइट वेट ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी? लोग लाइट वेट के साथ हैवी ज्वेलरी भी पसंद कर रहे हैं। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का जरिया हो चुका है। हैवी से हैवी ज्वेलरी आज सेल हो रही है और लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी का ज्यादा रुझान है। कीमत की अगर हम बात करें तो इस वक्त थोड़ा गोल्ड 1 महीने में बढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा गोल्ड देखा जाए तो कस्टमर को हमेशा ही दिवाली पे अच्छा रेट मिलता है, कम रेट मिलता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के प्रति गोल्ड पे रुझान बढ़ता जा रहा है। हाँ। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। जतिन जी ये बता रहे थे, एक बार कुछ कस्टमर्स की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जयपुर में कस्टमर एक्चुअली बेस क्या सोच रहा है, किस तरीके से खरीदारी करना है, क्योंकि ज्वेलरी के लिहाज से जब हम बात करें तो ये आज जो खरीदारी हो रही है ना केवल त्योहारी सीजन के लिहाज से हो रही है, साथ में आगामी सीजन के लिए। आप क्या खरीदने आए आप? यही कॉइन चांदी का या गोल्ड का। शुभ के लिए खरीदी? हाँ, शुभ के लिए। क्या लगता है लाभ रहेगा? बिल्कुल लाभ रहेगा सर। बिल्कुल, जयपुर के लिहाज से बात करें शुभ और लाभ दोनों यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लाइन है ये कोयंस खरीदने के लिए है कि किस तरीके से कोयन खासतौर पर उनकी शुभ खरीदी करने जा रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि कोरोना संक्रमण के बाद के हालात, जिस तरीके के अक्टूबर के जीएसटी के आंकड़े रहे हैं, औद्योगिक मांग चांदी की भी लगातार रही है। खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट इकाइयां हैं जो क्रिसमस पर एक्सपोर्ट बहुत करती हैं उत्पाद, उनके लिए भी बेहतर रहा है। तो ये सारा ओवरऑल जो सेगमेंट है वो बेहतर रहा है। और आधी आबादी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैडम क्या खरीदने आए आप? मैं फिलहाल अभी माइंड मेकअप नहीं किया, फिर भी सिल्वर का कुछ खरीद रही हूँ। खरीद कर तो जाएंगे आप? डेफिनेटली। जाहिर है। शुभ लाभ किस तरीके से खरीदारी आप करने जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू बाय ए प्लेट, सिल्वर प्लेट, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये बहुत अच्छी तस्वीर है कि लोग घरों से निकले हैं, डिमांड बेहतर है और कोरोना चूंकि बहुत काबू में है, लिहाजा वहां पर बहुत अच्छी भीड़ दिख रही है, लोग घरों से निकले हैं। चलते हैं अहमदाबाद और अहमदाबाद से गौरव पटेल हैं। गौरव, आप बताएं अहमदाबाद की तस्वीर क्या है इस वक्त, और क्या अहमदाबाद में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है गोल्ड बाइंग को लेकर, ज्वेलरी बाइंग को लेकर? गौरव जी, अहमदाबाद में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि तकरीबन 2 साल के बाद सरकार की जो कोरोना की गाइडलाइंस होती है उसमें काफ़ी छूट छाट दी गई है। और वो छूट छाट का नतीजा हम शोरूम में भी देख सकते हैं। काफ़ी लोग सबसे महंगी चीज़ जो मानी जाती है गोल्ड और सिल्वर, उसकी खरीदी के लिए निकल पड़े हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र की बात की जाए तो गुजरात में 28 तारीख को तकरीबन 150 किलो से ज़्यादा सोने की बिक्री हुई थी और 1500 किलो से ज़्यादा चांदी की बिक्री हुई थी। आज धनतेरस से और आज के दिन की बात की जाए तो तकरीबन 100 किलो से ज़्यादा गोल्ड बिक चुका है। काफ़ी कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि गोल्ड किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन आज ही क्यों? मैडम, गोल्ड किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन आज के दिन गोल्ड खरीदने का कारण क्या है? धनतेरस है इसलिए। नहीं, बहुत सारे अच्छे दिन होते हैं, लेकिन यदि धनतेरस के दिन यदि गोल्ड परचेस करें तो क्या होगा? अच्छा माना जाता है, हिंदू में ज्यादा अच्छा। ठीक है, देखिए गोल्ड बात बिल्कुल सौरभ, ये हमारे जो गौरव हैं वो ठीक पूछ रहे हैं और लोग देखिए उत्साह में हैं। उनको लगता है कि धनतेरस है तो आज गोल्ड खरीद ही लेना है और ये मौका बहुत अच्छा मौका माना जाता है। जवेरी बाजार की अभी हमने बात की और जवेरी बाजार में सुबह से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। सौरभ, जवेरी बाजार में क्या
आप ठीक से घूम पा रहे हैं? इतनी इतनी जगह मिल जा रही है अभी आपको जवेरी बाजार में? सौरभ जी मृत्युंजय जी, अब का माहौल ऐसा है कि अब पैर रखने तक की जगह नहीं है दुकानों में, क्योंकि जैसे जैसे शाम होते जा रही हैं लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से इस धनतेरस के दिन को ऑस्पिशियस जो दिन है उसको रिमार्केबल बनाया जा सके। इस वक्त हम जवेरी बाज़ार में हैं और हमारे साथ ऐसे ही कुछ ग्राहक जुड़े हैं। हम उन्हीं से समझते हैं कि इस धनतेरस के बारे में उनका क्या कहना है। मैडम, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस का जो दिन है जो काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, तो आज क्या खरीद रही हैं? मैं सोना खरीदने आई हूँ और मेरे हिसाब से इस धनतेरस को बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। कुछ ना कुछ खरीदी करनी चाहिए, सोना चांदी। और ये इस बार 2 साल से तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया है सबको, बहुत से लोगों को कितनी परेशानियों से कुछ ना कुछ फेस्टिवल नहीं हो पाया। तो इस बार हमें बहुत हर्षोल्लास से इस फेस्टिवल को और दिवाली को मनाना चाहिए और ख़रीदी भी करनी चाहिए। ऐसे भी दिवाली को तो मतलब रावण पे राम ने जीत पाई थी, तो हमें भी इस बुराई पे जीत पाके अच्छाई को आगे लाना है और खरीदी करनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो मृत्युंजय जी, जिस तरह से आपने सुना कि धनतेरस का दिन काफ़ी ऑस्पिशियस है, लोग इस दिन को एक मेमोरेबल दिन बनाना चाह रहे हैं। कोई सोने की गिन्नियाँ तो चांदी के सिक्के खरीद रहा है। हम और ग्राहकों से समझते हैं कि उनका इस धनतेरस के बारे में क्या कहना है। मैडम, आपका धनतेरस के बारे में क्या कहना है? आप आज क्या खरीदी करने निकली हैं? मैं भी है ना, कुछ 2 साल से कुछ लिया नहीं है तो इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए सोना लेना चाहती हूँ। शादी भी आ रही है तो थोड़ा बहुत खर्चा आपको भी लगना चाहिए कि थोड़ा सोना चांदी लेना ही चाहिए। ये फेस्टिवल 2 साल से बनाया नहीं है तो अभी खुशी से बनाना चाहिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्राहकों का मानना है कि लगभग 2 साल के बाद आज घर से बाहर निकले हैं, हर्षोल्लास का मौका है, शादी का सीजन आने को है। ठीक बात है सौरभ जी। खरीदारी जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और देखिए कि लोगों में बहुत ही एक पॉजिटिविटी आई है। ये अच्छे बिजनेस के सिग्नल है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, अंकित आपका और गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट इन तीनों शहरों से बताने के लिए। हमारे साथ गाडगिल साहब भी हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गाडगिल साहब, आप बताएं जरा कि इस धनतेरस पे जो लोग अभी घर से निकल रहे हैं, निकल चुके हैं ज्वेलरी खरीदने, गोल्ड खरीदने, क्या उनको सिर्फ एक टोकन बाइंग के तौर पर बाइंग करनी चाहिए या प्राइस बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी बाइंग करना ठीक रहेगा? हाँ साहब, आपको आपके सभी प्रेक्षकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि ये धनतेरस पूरे भारत भर में इस बार नया रिकॉर्ड बना रहा है। हर सिटी में ग्राहक की भीड़ ही भीड़ है और ये इसके अनेक कारण जैसे आपने अभी बताया वही कारण है। एक पेंट अप डिमांड है, लोगों में उत्साह है, भाव अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस टाइम में लोग इसका पूरा फायदा लेके जो पिछले 2 साल का शॉपिंग बाकी है वो पूरा कर रहे हैं। किसी घर में शादी है, किसी को गिफ्ट करना है, किसी को खुद के लिए पहनना है। बहुत से नए बायर दिख रहे मार्केट में जो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोविड के बाद उनको एक थोड़ा सेफ्टी चाहिए तो वो चलते उनका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर प्राइस पॉइंट पे लोग आ रहे हैं और हम लोग इतना ही कहना है लोगों से कि जितना आपको लेना है एक राइट समय है अभी लेने के लिए। आगे जाके मार्केट में तेजी दिख रही है तो ये समय, ये अच्छा समय है, अच्छा दिन है। तो इसका फायदा लेके आज लोगों ने बहुत उत्साह में सुबह से भीड़ लगी हुई है। बहुत लोगों ने पहले बुकिंग की थी जो आज आके लेके जा रहे हैं। आगे 4 दिन बाकी है दिवाली के भी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सालों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिली है। लोगों में उत्साह एक दिख रहा है। लोगों में जो कोविड का डर था आगे आके क्या होने वाला है, अंत वो पूरा निकल गया है। एक कॉन्फिडेंस वापस दिख रहा है। तो एक बहुत अच्छा समय है, एक प्राइस अच्छी है और ये इसका लोगों ने फायदा लेके मैं सबको वही शायद बोलूंगा कि जी समय है खरीदी करने के लिए। राइट सर। अब मेहता जी, आप जरा ये बताएं सर कि अब तो चलिए हम दिन भर से ये कवरेज कर रहे हैं कि कैसी डिमांड है। आप सब लोगों ने कहा कि डिमांड बहुत बेहतर है, तस्वीरों में भी हमने तस्दीक कर ली कि हाँ वाकई बहुत अच्छी डिमांड है। अब जरा आप ये बताएं कि क्या ये डिमांड सस्टेन करेगी क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आज चूंकि धनतेरस है तो डिमांड आ गई और फिर डल डिमांड, ऐसा तो नहीं। ये डिमांड ट्रेंड अभी कंटिन्यू दिख रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये डिमांड सस्टेन करेगी। यदि आप क्योंकि इंपोर्ट के आंकड़े देखें
तो अभी पिछले 9 महीने में लगभग हम 700 टन माल इंपोर्ट कर चुके हैं। तो एवरेज 75 टन माल हर महीने इंपोर्ट हो रहा है। तो जब आप 75 टन माल हर महीने इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड तो सस्टेन हो रही है और होगी भी आगे। देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि प्राइस पॉइंट एक तो सबसे बड़ा है। लोगों ने पिछले साल 56,000 का भाव देखा था, अब 50,000 के नीचे का भाव है। 2 साल से लोग खरीदी नहीं कर पाए। लोगों ने कई लोगों ने कोरोना के समय ऐसा देखा था कि घर में से ज्वेलरी बेच के जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी उन्होंने अपना जो भी है खर्चा निकाला। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में आवश्यक है। और जो नहीं रखते थे, जैसे कि सौरभ गाडगिल जी ने भी बताया, नए कस्टमर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। जो नए कस्टमर हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अब मार्केट में आ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा, अब हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया, तो लोगों का पूरा विश्वास ज्वेलरी के ऊपर भी बैठ गया है कि हाँ भाई, अब तो माल हॉलमार्किंग है, तो अब आप ज्वेलरी खरीदिए, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं। तो गाडगिल साहब, अगले धनतेरस पर जब हम बात करेंगे आपसे, तो गोल्ड का प्राइस हम क्या देखेंगे? अच्छा सवाल है। गोल्ड तो मुझे लग रहा है गोल्ड तेजी में ही है। एक साल में मेरे हिसाब से गोल्ड 56-57 तक वापस आना चाहिए और 3 साल में मेरा अनुमान है गोल्ड 70,000 तक पहुंचना चाहिए। तो ये अच्छा समय है, ये एक अच्छी दिवाली है और ये राइट टाइम है गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन आगे जाके भी लोग, जैसे मेहता साहब कह रहे हैं कि लोगों में गोल्ड में इंटरेस्ट आ गया है, तो हर समय हर डिप पे या जब चांस मिले लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हर गिरावट पर गोल्ड में बाइंग जरूर करनी चाहिए। आगे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और ना सिर्फ डिमांड बढ़ेगी बल्कि दाम भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, और गाडगिल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुमार जैन साहब आपका भी। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।